Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Amar for Astro. Let's decode एस्ट्रोलॉजी इन स्टाइल। तो अभी काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट भी किया कि अमर भाई आप काफ़ी टाइम से ऑफलाइन हो, आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो ठीक है, मेरा कुछ स्पेसिफिक बाकी का कामकाज भी था, रिसर्च भी था, बिजनेस भी थे, तो वो सारी चीज़ों पे भी मुझे फोकस करना पड़ता है। लेकिन आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लाया हूँ, वीनस इन ऑल द हाउसेस। शुक्र 12वें घर में किस तरह से रिजल्ट करता है, 12 भाव में किस तरह से रिजल्ट करता है, ये सारे डिटेल्स ना आज अपन लोग यहां पे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वीनस, जैसे हम जानते हैं कि इट इज द प्लैनेट ऑफ लव, हार्मोनी, मॉनेटरी, फाइनेंसेस। वीनस इज द ओनली प्लैनेट ऑफ वेल्थ। शुक्र जो प्लैनेट है ना, वो खाली आपके फाइनेंस और आपके वेल्थ को यहां पर डिनोट करता है। अभी हम उसे और भी आगे डिटेल में यहां पर बात करेंगे। लेकिन बिना देरी किए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीनस इन द फर्स्ट हाउस। तो अभी मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी चीज हो ना, उसे आप सोचिए, बहुत डीपली उसे सोचिए कि अगर मेरे फर्स्ट हाउस में जो मेरा एसेंडेंट है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्लैनेट मिला तो वही प्लैनेट क्यों मिला। जैसे मैं कहता हूं, फर्स्ट हाउस जुपिटर इज अटेंड बाय लॉट ऑफ गुरु ब्लेसिंग्स, यानी आपके बहुत पुण्य होंगे तब आपके पहले घर में देवगुरु बृहस्पति आया। तो अब शुक्र क्यों आया, क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए शुक्राचार्य जो है ना, उन्हें अपने लाइफ में नॉलेज के प्रति बहुत सारे बिट्रेयल्स लाइफ में देखने पड़े थे। तो उसी तरह से, और वही कारण है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में आपका शुक्र आता है। यानी ये जो आपका जन्म है ना, यहां पे आपको बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं प्रूव करना होगा, बहुत सारे लोगों को प्रूव करना होगा। और वही कारण है कि मेजर ऑफ द आपके आप लाइफ में अगर देखोगे ना, तो कई बार आपको बिट्रेल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके आगे हट जाएंगे, लेकिन वो चीज आपको कहीं ना कहीं वहां पे उन्हें वो प्रूव करनी होगी। तो इसके कारण हमें फर्स्ट हाउस में शुक्र मिला। तो ये रहा रीजन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हाउस ना, एसेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लोका है, किस लोक से हम स्पेसिफिकली आते हैं। तो वो क्वालिटीज भी कहीं ना कहीं हम अटेन कर रहे हैं, बराबर है। अभी फर्स्ट हाउस में अगर आपका वीनस है, तो जो प्लैनेट भी फर्स्ट हाउस में हमारा होता है, उस प्लैनेट के चलते हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। ये पहला पॉइंट आपको समझना है। जुपिटर होगा थ्रू नॉलेज, थ्रू गुरुज, थ्रू लर्निंग्स आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। उसी तरह से अगर आपके फर्स्ट हाउस में वीनस है, आपके मैरिज के बाद, आपके रिलेशनशिप के बाद आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आफ्टर मैरिज का जो आपका लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है जब आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र होता है। या दूसरी भाषा में हम कहें कि पहले घर में जो हमारा प्लैनेट है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं आउटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट हाउस में शुक्र क्या करता है, देखिए सब जानते हैं, बेसिक बेसिक जो स्पेसिफिक चीजें हैं, आपके लुक्स को बहुत ज्यादा ये एनहांस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इट गिव्स अ चार्मिंग पर्सनालिटी। यहां पे मैं बात लुक्स की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पर्सनालिटी की। तो ऐसा नहीं किसी का स्किन टोन डस्की भी है फॉर एन एग्जांपल, फिर भी उसमें एक अट्रैक्शन होगा, वो चार्म होगा। एंड वीनस इज द प्लैनेट दैट गिव्स द ब्यूटी स्पॉट। आपके फेस पे कहीं ना कहीं एक ब्यूटी स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मोल हो सकता है, डिंपल्स हो सकते हैं, चीक्स हो सकते हैं, या कोई ना कोई फेशियल फीचर आपको ये जरूर देता है जब आपके फर्स्ट हाउस में वीनस हो। अगेन हेयर काफी अच्छे देता है। अगर फीमेल से ना, तो बाल बहुत अच्छे होंगे। मेल है तो कर्ली हेयर्स के जो है चांसेस यहां पर बनेंगे। सेकंड पॉइंट, अभी फर्स्ट हाउस में जब भी शुक्र आता है ना, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, अगर कोई बिजनेसमैन है या आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, न्यू क्लोथ्स अट्रैक्ट न्यू लक। अगर आप अच्छा ड्रेसअप करके जा रहे हैं, आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, या न्यू क्लोथ्स, मतलब इन लोगों को यह अनुभव होता है। और ये स्पेसिफिकली ना फर्स्ट हाउस शुक्र वाला अच्छी तरीके से जानता है कि ये बात कहां पे आ रही है। तो स्पेसिफिकली अगर ऐसे लोग नए क्लोथ्स बाय करते हैं या हाइजीन अपना बहुत मेंटेन रखते हैं, जो कि इनको आदत भी होता है, फर्स्ट हाउस वीनस, दे हैव लॉट ऑफ सेंस ऑफ परफ्यूम्स, मतलब अलग अलग चीजों का इनको बहुत सेंस होगा परफ्यूम के प्रति, बहुत ज्यादा परफ्यूम रखने का शौक होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा ये मेंटेन करेंगे। उनको पता है कि यार ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपका लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, राइट प्रोफाइल अच्छा है, किस तरह से आपको ड्रेसिंग करना है, कौन से शेड्स आपको अप्लाई करें, तो ये सारी चीजें तो फर्स्ट हाउस के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, अभी एक और एक चीज है, अभी ना मैं शार्क टैंक देख रहा था, काफी टाइम हो गया, मैं यूट्यूब पे जस्ट प्ले कर रहा था।
तो मैंने वहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को नोट किया। वहां पर एक शार्क थी जो पिच कर रही थी अपना जो भी है, तो वहां पर उन्होंने कहा मैं मालकिन हूं इस बिजनेस की, मैं मालकिन हूं इस बिजनेस की। तो वो चीज मुझे काफी ट्रिगर करी, तो मैंने ना काफी नोट डाउन करा उस चीज को। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग बिजनेस में हैं, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, अपना कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, आपको आपके नाम से करना होगा। योर फेस, आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं आपका ब्रांड वैल्यू है। जितना आप अपने आप को प्रमोट करोगे उतना लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये मैंने मेजर ऑफ द बिजनेस वाले जो है उनके चार्ट में वेरीफाई करके देखा हुआ है। तो आपका जो फेस है, इट इज लाइक अ ब्रांड वैल्यू। तो वो बात को आप कहीं ना कहीं समझिएगा। तो शुक्र क्या करता है ना, शुक्र ना हर चीज में ना कई बार पैसों के एट्रीब्यूट्स को शो आउट करता है। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो अभी देखिए मेरा जो एक ओवरव्यू है लव को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, वो बहुत अलग है। आई हैव वीनस इन द साइन ऑफ सैजिटेटस, एंड आपको जैसे पता है प्लैनेट सीक एनर्जी फ्रॉम द राशि, और व्यक्ति वैसे ही बोली बोलता है जैसे दशा हो, जैसे हमारे प्लैनेट्स हो। तो ये चीज, तो मेरा वीनस जो है ना वो सैजिटेटस साइन में है। तो अभी उसने मुझे पूछा अमर व्हाट इज लव। तो मैंने मेरे हिसाब से कहा, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल अप्रोच है इन चीजों के प्रति, मैंने सिंपली कहा जिस व्यक्ति के साथ जीने की उम्मीद बढ़े ना वो कहीं ना कहीं प्यार है। तो ये मेरा एक वर्डिंग था। अभी उसका वर्डिंग सुनो, फर्स्ट हाउस वाले वीनस का मैं आपको बोल रहा हूं। उसने मुझे कहा अमर एक बात बोल। मैंने हाँ ठीक है बोल। उसने कहा कि एवरी गर्ल इज एक्सपेंसिव, जस्ट पिक एट योर प्राइस रेंज। तो ये हर जगह पे ना कहीं पैसे को अप्लाई कर रहा है फर्स्ट हाउस का जो शुक्र है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूं गेट एम्बिशियस पार्टनर। पहले घर में अगर आपका शुक्र है ना, तो आपको आध्यात्मिक बंदा नहीं चाहिए। ये लॉजिक थोड़ा समझिए आप। आपको एम्बिशियस पार्टनर चाहिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, गोल्स हायर हो, ज्यादा बड़ी जिनकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, एम्बिशियस है, कंटिन्यूसली वो अपने प्रोफेशन को बेटर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर के साथ शादी जब आप करते हो ना, तब आपका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा यहां पर देखने को मिलता है। अभी अगेन इट इज अ फेवरेबल प्लेसमेंट फॉर गोइंग इनटू मॉडलिंग। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में यहां पे प्लेस हुआ। वो आता है ना इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा आई वॉन्ट टू बी द फेस ऑफ डैश डैश, जो भी उनका ब्रांड होगा स्पेसिफिकली। तो वहां पे वो अपना लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल शो करे। तो वो फर्स्ट हाउस का वीनस जो है वो शो यहाँ पे करता है। कंटेंट क्रिएशन जो आज के डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हर बिजनेस को या स्टार्टअप को कंटेंट क्रिएशन का टीम कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली चाहिए। या सोशल मीडिया का कोई काम है, या पीआर से जुड़ा हुआ कोई काम है जहां पे आप बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, या सोशल मीडिया से लिंक होकर आप कोई स्पेसिफिक यहां पर काम कर रहे हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। उस तरह की चीजों में आपको जाने की यहां पर कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट हाउस वीनस कई बार ना ऐसे लोगों पे ना स्किन स्किन के ट्रीटमेंट्स कई बार होते हुए मैंने देखे हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं सूर्य का भी एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा कई बार वो ईगो भी आपको देता है। पहला पॉइंट। सेकंड, सूर्य का कहीं ना कहीं वहां पर एनर्जी है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि एक्सॉल्टेशन में सूर्य आता है एरीज में। तो ऐसे लोगों को ना कई बार स्किन के ट्रबल्स देखने को मिले, हाइपर पिगमेंटेशन हो या उस तरह के इश्यूज हो, या कई बार जो लोग आईवी ट्रीटमेंट्स, केमिकल पील्स, डर्मल फिलर्स, इस तरह की जितने भी चीजें करवा रहे हैं वो फर्स्ट हाउस के वीनस से भी यहां पर देखा जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आपके मान लीजिए वाइफ के चार्ट में फर्स्ट हाउस में वीनस है और आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो गए, बहुत ज्यादा ट्रबल है, तो कई बार आप चाहते हैं कि यार मेरा रिलेशन ठीक हो, जस्ट गिफ्ट देम विद द ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट है। तो उन्हें अगर आप गिफ्ट देते हो ना, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कोई डाइसन वाइसन का चिपका दिया, दे दिया, तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। कहीं ना कहीं रिलेशन आपका वहां से भी बेटर होता है। या कोई क्लोथ्स है, ज्वेलरीज है, तो आप उन्हें वो गिफ्ट करिए। फर्स्ट हाउस में जब आपका शुक्र आ जाता है ना, तो आपके सेक्सुअल अपील को भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुक्र आप तब खराब करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस है। देखिए वहां पे एरीज का भी कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट है, बहुत जल्दी रैपिड रिलेशनशिप्स में जाना। लेकिन आफ्टर मैरिज जो आपका लाइफ है ना, उसमें कोई भी चीटिंग टेंडेंसीज हो, मराइटल अफेयर्स हो, और मतलब लॉयलिटी हो, उसे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब भी पहले घर में शुक्र आएगा तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान देना है। लेकिन ओवरऑल जो फर्स्ट हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है वो बहुत एक्सीलेंट है। आपको उन चीजों को मेटरलाइज करना आना चाहिए।
यूज करना प्रॉपरली आना चाहिए। डेफिनेटली ये आपको वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा आपको ये सक्सेस भी देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड हाउस वीनस। तो दूसरे घर का जो शुक्र है ना, देखिए वहां पे टोरस का एनर्जी है। मैं आपको बता रहा हूं, टोरस साइन में हो या लिब्रा साइन में हो, शुक्र जब भी आएगा ना, शुक्र बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसी तरह से ना सेकंड हाउस में भी अगर देखा जाए ना, इट इज द नेचुरल साइन ऑफ टोरस एंड टोरस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेस। आप देखोगे सेकंड हाउस में जब शुक्र आता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना पैसों की काफी अच्छी यहां पर समझ देखने को मिलती है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो मनी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगेन फॉर सेकंड हाउस वीनस, मनी इज लाइक अ वाटर। ये बात को आपको कहीं ना कहीं समझना है। मोर द एक्सपेंस मोर द इनकम। आप बहुत ज्यादा सेविंग्स पे अगर ध्यान दे रहे हो, बहुत ज्यादा फोकस आपका सेविंग की तरफ है, आप कोबरा बनकर अगर बैठ रहे हो आपके सेविंग्स पे, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको ट्रबल आएगा। लक्ष्मी ना चंचल है, चंचल, इस बात को आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको फालतू पैसा उड़ाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट्स हो, स्ट्रैटेजीज हो, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना है और उन चीजों पे आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है। अभी सेकंड हाउस में जो वीनस है ना, योर ओरल हेल्थ विल डिसाइड योर इनकम। आपका जो ओरल हेल्थ है ना, वो आपके इनकम को डिसाइड करेगा। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी आपके फाइनेंस को इंपैक्ट करती है। आपको ओरल केयर आपका काफी करना चाहिए। सेकंड हाउस में जब आपका वीनस होना, तो जो स्वीट्स है वो आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन को स्पाइक करता है। और मेजॉरिटी सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस, इस तरह का अगर आपका वीनस होना, तो डायबिटीज के चांसेस आपके काफी यहां पर बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप जैन कम्युनिटी को देखिए, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है इंडिया में, लेकिन उनके लोग जो है वो बहुत वेल्दी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। सेकंड हाउस में अगर वीनस आप देखोगे ना, तो वो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे, वो नॉनवेज नहीं खा रहे, यानी कहीं ना कहीं वो सेकंड हाउस उनका काफी वहां पे पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि ओरल हेल्थ का जितना आप ध्यान रखोगे, उतना आपके लिए जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, और आपका जो फूड ईटिंग हैबिट्स है उसमें बहुत हद तक जो है आपको यहां पर चेंज लाना होगा। सो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड द 10th हाउस इज द अर्थ त्रिकोणा, इट इज द वेल्थ ट्रायंगल। सेकंड हाउस में जब शुक्र आपका आ जाता है ना, तो ये बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, और वेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छा यहां पर कंसिडर करा जाएगा। वीनस इन सेकंड हाउस मतलब थोड़ा लॉजिकली देखें ना, तो सेकंड, सेवंथ सेकंड का ये कॉम्बिनेशन हो, थोड़ा लॉजिकली अगर हम समझे तो। सो पर्सन विल मैरी समवन हु इज फ्रॉम द फैमिली, यानी फैमिली के रिश्तों से कई बार आपको जो है वो रिलेटिव्स, मतलब फैमिली के जो रिलेशंस है, उनके रिलेशन से कई बार आपको जो है आपका मैरिज तय होता है, या आपका मैरिज वहां पर हो, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। सो अगेन वीनस जहां पर भी होगा ना, वहां पे एक ना ब्यूटी स्पॉट छोड़ जाएगा वो। सेकंड हाउस में वीनस होगा ना, तो स्पेसिफिकली सेकंड हाउस में जब भी वीनस होगा ना, तो आईज में कहीं ना कहीं वो हाईलाइट होगा। आईज का जो फीचर है वो कहीं ना कहीं यहां पर हाईलाइट होगा चार्ट के हिसाब से। अभी उसके साथ मान लीजिए राहु आ जाए, तो क्या करेगा, बिग आईज, बड़े आंख देता है। राहु वीनस किसी का भी होना, उसके आईज ना कहीं बड़े शेप में होंगे। केतु वीनस होना, बहुत बारीक से आईज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अभी इन लोगों का कई बार फियर ऐसा आता है, नॉट गेटिंग इन टू रिलेशनशिप बिकॉज द फियर ऑफ डिटैचमेंट। तो सेकंड हाउस का जो वीनस है ना, वो रिलेशनशिप में कई बार इनसिक्योरिटीज देता है, मतलब एक डिटैचमेंट का कई बार ये फीलिंग शो ऑन करता है सेकंड हाउस में प्लेस होकर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मजेदार एस्पेक्ट है। उसके बाद अभी मेरे एक फ्रेंड है, रितिका नाम है उसका, तो वो हमेशा ना मुझे मैसेज डालती रहती है कि हमारा आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। तो सेकंड हाउस का जो वीनस है ना, वो हमेशा राइम्स में बात करता है, हमेशा राइम्स में बात करना, शायरी में बात करना। तो उसे ना काफी शौक है। राहत इंदौरी, गुलजार साहब, जॉन इलियास, तो इनका वो हमेशा डिस्कशन करती रहती है। तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मैसेज भेजेगी। अभी उस दिन उसका मैसेज आया, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। जॉन इलियास का बहुत अच्छा एक शायरी है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। तो इस तरह की जो है वो राइम्स कहीं ना कहीं यूज करना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकंड हाउस जो है ना, वो कहीं ना कहीं शायरी फॉर्म में, राइम्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, चाहे सोशल मीडिया हैंडल हो या ओवरऑल भी आप कहीं ना कहीं देखे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नवजोत सिंह सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका प्राइम एग्जांपल है, सन एंड वीनस इन द सेकंड हाउस, आई थिंक लिब्रा, तो वो कहीं ना कहीं उस तरह की चीजों को यहां पर डिनोट करता है, तो ये आपको समझना है। वीनस इन द थर्ड हाउस, तीसरा घर जो है ना हमारा, वो हमारे कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन आपका मेन यूएसबी है, जहां पर भी कम्युनिकेशन आएगा ना वहां पे आप बहुत ग्रोथ पाने वाले हो। हालांकि जनरली कुछ चीजों के लिए ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, कुछ चीजों में आपको ये बहुत ट्रबल देगा, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका मेजर होल्ड है। कोई कंटेंट क्रिएशन आप करना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मीडिया से जुड़कर जो लोग काम करना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम करना चाहते हैं, या कंसल्टेंसी में किसी प्रकार के आप है, ये ईमेल सक्सेस आपको थर्ड हाउस का प्लेसमेंट जो है वो देता है। हैंड राइटिंग भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, काफी आर्टिस्टिक फॉर्मेट में लिखना, काफी मतलब काफी कर्सिव यूज करना, या हैंड राइटिंग पे कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन आप जरूर देख सकते हो जो वीनस आपका थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो, अगर अकेला हो तो। उसके बाद शॉर्ट ट्रैवलिंग का काफी ये आपको शौक देता है, शॉर्ट ट्रैवल्स। हाँ, अगर शॉर्ट ट्रैवल्स मेरे फलित होंगे, क्या मुझे बेनिफिट कराएंगे नहीं कराएंगे, वो चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए ना जिसमें बहुत ज्यादा कई बार ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। तो ऐसा काम जिसमें मार्केटिंग हो या ट्रैवलिंग हो, तो उस तरह का काम जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर बेनिफिट कराएगा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा फटीग देता है, बहुत ज्यादा कई बार थकवा फील करना या इनकंसिस्टेंट एफर्ट। थर्ड हाउस में शुक्र होना, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, चाहे आप जिम करो, स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस करो, कोई रिचुअल करो, तो कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन करना है वो आपको कहीं ना कहीं समझना है। शुक्र को क्या वहां पे बल दिया जा सकता है थर्ड हाउस में, वो भी कहीं ना कहीं आपको समझना है। क्या उसका स्टोन अप्रोप्रिएट हम पहन सकते हैं ताकि हमारी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बेटर हो। रूटीन मैनेजमेंट पे आपको बहुत यहां पर ध्यान देना है। थर्ड हाउस में ना, जैसे मैंने कहा कि इनकंसिस्टेंसी का ट्रबल आपको देता है, तो जर्नल मेंटेन करना या डेली टास्क जो आप करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर आप राइट डाउन करिए, फिर उस रूटीन के हिसाब से आप उसे फॉलो करिए, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब ये डिजायर देता है आपको स्पेसिफिक ना क्विक गेन्स के लिए, तो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग टेंडेंसी दे देता है। शुक्र तीसरे भाव में होना, तो वो व्यक्ति ना बार बार कि यार फटाफट पैसा कैसा आए, यार शॉर्टकट किस तरह से मारो, तो इन चीजों में आपको नहीं जाना है, क्योंकि थर्ड हाउस का वीनस ना यहां पर कई बार ट्रबल देता है। और वैसे भी अगर आप देखो ना, थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट आता है मैलेफिक होगा, तो मतलब थर्ड हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट होना, बेनिफिक प्लैनेट होना, जैसे शुक्र हो, मून हो, या इस तरह के प्लैनेट्स, तो वो बहुत इजी सक्सेस आपको देता है। या मतलब ज्यादा किटकिट वाला काम नहीं होता, मतलब काम थोड़ा सा ही कर रहा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पैसा आपको मिलेगा। बस शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान देना है। अभी जितने भी लोग आप देखोगे ना कि फोटोग्राफर्स है, वेडिंग प्लानर्स है, एडिटर्स, काफी मैंने देखे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये इजी काम देता है। अभी मैंने कुछ लोगों का चार्ट भी देखा है कंसल्टेशन में कि वो एडिटर है जो अपना एडोब प्रीमियर प्रो हो या इस तरह के इस पर वो वीडियो बनाते हैं शादी के रिगार्डिंग, या ओवरसीज क्लाइंट्स एक्सेस करते हैं, मतलब 4-5 घंटे का काम है। यस, मेहनत उसमें जरूर है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कहीं ना कहीं वो पेमेंट ले रहे हैं। तो इस तरह का जो काम है वो कहीं ना कहीं यहां पर ये शो आउट करता है। म्यूजिक में हो, इंस्ट्रूमेंट्स में हो, अभी एक बंदे का मैंने क्लाइंट का मैंने चार्ट देखा, तो उसने कहा यार अमर भाई, मेरे से ना पढ़ाई नहीं होती, मेरे से ढंग की पढ़ाई नहीं होती, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो म्यूजिक में है, रैपिंग में, या जो भी बाकी के चीजें हैं, तो क्या मैं ये प्रोफेशन परसिव करूं, क्या मेरे लिए ये बेनिफिट होगा। तो थर्ड हाउस अगर आपका प्रोमिनेंट हो ना, तो आर्टिस्टिक प्रोफेशंस में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो उस बंदे का सैटर्न वीनस का जो कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में था, तो मैंने उन्हें बताया कि ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, इसके बाद आपको ये फील्ड में काफी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वो कर्मा रूटेड है, वो कर्मा रूटेड है, उस बंदे को गेन डेफिनेटली मिलना है। तो थर्ड हाउस का शुक्र जो है ना आपको बहुत ज्यादा आर्ट, क्रिएटिविटी, पेंटिंग और डिजाइन या इस तरह की चीजों में बहुत शौक देता है, या उसमें कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। अब फीमेल्स के लिए यहां पे थोड़ी दिक्कत है, फीमेल्स के लिए यहां पे थोड़ा ट्रबल है। फीमेल्स के हेल्थ के रिगार्डिंग पीसीओडी का होना, मेनोपॉज अर्ली एज में आ जाना, फाइब्रॉइड के इश्यूज होना, यूटीआई के इश्यूज आना, ये थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र फीमेल के होना, तो चाइल्ड बर्थ में काफी डिफिकल्टीज आते हैं, या मेल के भी चार्ट में होना तो चाइल्ड में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इवन कई बार आर्टिफिशियल मेथड्स, आईवीएफ, आईयूआई के उस तरह के जो मेथड से वहां से प्रोसीड करना पड़ता है, नेचुरली कंसीव होने में कई बार डिफिकल्टीज देता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रहेगी। उसके बाद सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल जो आपके ना मेंटल एबिलिटीज को चैलेंज करें। तीसरे घर में जब भी शुक्र होगा ना, तो ऐसे लोगों से आप
हमेशा जुड़कर रहना, जो बार बार ना आपको आपके मेंटल एबिलिटीज को चैलेंज करे, क्योंकि तीसरे घर का मजा ही यही है, थर्ड हाउस, क्योंकि वो देखिए थर्ड, तो तीसरा जो घर है ना, 12वां घर सब कॉन्शियस ब्रेन है, यानी वहां से मैंने सोचा और तीसरे घर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे लोगों से जुड़कर रहूंगा ना, तो मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये अपने खुद के रिकॉर्ड्स कई बार तोड़ते हैं। माइकल फिलिप्स उसका जो एग्जाम्पल है, जो स्विमर है, 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइम एग्जाम्पल है। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। अब यहां पे ना कई बार सेक्सुअलिटी को ये डिफर करता है। तीसरे घर में अगर शुक्र होना, एसेक्सुअल होना, बाइसेक्सुअल होना, फ्लूइड सेक्सुअलिटी होना, या इस तरह की जो चीजें वो कई बार यहां पे देखी जाती है। कई बार एब्सोल्युटली सेक्स में इंटरेस्ट ना हो, या बंदा ना डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि मैं मेल के पास जाऊं, फीमेल के पास जाऊं, तो इस तरह का एबिलिटी भी वो कहीं ना कहीं यहां पे बैठकर शो करता है। एलजीबीटी जो आता है वो थर्ड हाउस का वीनस कई बार यहां पे शो करता है। वीनस इन थर्ड हाउस, इट इज द वेरी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट फॉर ड्यूल मैरिज। तीसरे घर में जब शुक्र आ जाता है ना, तो ड्यूल मैरिज के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट यहां पे देखने को आपको मिलेगा। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा है कि यू विल गेट अ वेरी वेरी सपोर्टिव वाइफ। जो आपकी वाइफ होगी ना, बहुत सपोर्टिव मिलेगी। वाइफ विल फेस इश्यूज लाइक अ ब्लडी लायन, तो ये कॉम्बिनेशन भी यहां पर है। तो थर्ड हाउस का जो शुक्र है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनर आपको कहीं ना कहीं देता है। तो पार्टनर के एडवाइजेस कई बार आप फॉलो करिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ वीनस इन द फोर्थ हाउस, जैसे आपको पता है कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये दिग्बली प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस में अगर आपका शुक्र है ना, तो वो दिग्बली प्लेसमेंट यहां पे कंसिडर करी जाएगी। तो यहां पर शुक्र नेचुरली बेनिफिक है। फोर्थ हाउस इज योर डोमेस्टिक एनवायरमेंट, यानी पारिवारिक वातावरण। फोर्थ हाउस लॉयलिटी को भी शो करता है, दिल का स्थान है। अभी क्या होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में जाते हैं और हम डिफरेंशिएट नहीं होता यार कि मतलब ये व्यक्ति कैसा है। फोर्थ हाउस में वीनस हो, फोर्थ हाउस में मून हो, व्यक्ति दिल का बहुत साफ है, 100% लॉयल पर्सनैलिटी, 100%। फोर्थ हाउस में अगर आपका कहीं ना कहीं शुक्र देखने को मिले, तो उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप करा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति ना दिल का बहुत साफ हो जाता है। ऐसे लोगों को ना मेजॉरिटी जो डीएनए है वो मदर से कहीं ना कहीं मिलता है। तो जैसे होता है ना कि हम करते हैं कि यार नहीं, आप ना आपके मदर पे गए हो, आप आपके फादर पे गए हो, तो वो मदर को कई बार यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डीएनए मेजॉरिटी मदर का मिलेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में जो है वो शुक्र यहां पे प्लेस हुआ। अब लोग कहेंगे हाँ जी शुक्र तो फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो दिग्बली है, ये सारे एस्पेक्ट। यस, लेकिन दूसरा साइड में आपको समझना है, वीनस इफ प्लेस्ड इन द वाटरी साइंस, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है, बहुत ज्यादा पैसा होगा, गाड़ी होगा, घर होगा, सुख होगा, ठीक है वो एक्सेप्टेड है। लेकिन पर्सन विल बी ऑलवेज इन इमोशनल डिस्ट्रेस। कभी भी शुक्र फोर्थ हाउस में वाटरी साइन का हो ना, आपको अगर लग रहा है कि वीनस मेरा जो है वो पाइसेस का है फोर्थ हाउस में, नहीं नहीं नहीं, वो लग्जरी देगा, वो कंफर्ट देगा, लेकिन इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस भी वो आपको देगा। ये भी आप नोट करके देख लीजिए। देखिए शुक्र जहां पर भी हो ना, शुक्र वो ना मैरिज के बाद आपका कहीं ना कहीं चेंज लाता है, किसी भी हाउस में हो। आप फैमिली मेंबर का चार्ट उठाइए, दोस्त का चार्ट देखिए, जहां पर शुक्र है उन चीजों में चेंज आएगा, 101% है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वीनस 9th हाउस में हो, उस व्यक्ति के ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत चेंज आना है मैरिज के बाद। किसी का वीनस 10th हाउस में हो, उस व्यक्ति के ना बहुत ज्यादा जॉब में दिक्कतें आनी है, या तो जॉब छूटेगा या जॉब मिलेगा नहीं, या इतने चेंजेस होंगे मैरिज के बाद जॉब में कि वो व्यक्ति लिटरली फ्रस्ट्रेट होना है। उसी तरह से वीनस 4th हाउस में हो तो आपका रिलोकेशन होता है, या तो आपका घर कहीं ना कहीं चेंज होता है, या वो सारी चीजें भी हम यहां पर कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा कि किसी का मैरिज होता है, सोसाइटी में हम देखते हैं जनरली। अभी यार इस व्यक्ति का ना मैरिज हुआ और मैरिज के बाद इसने बहुत ग्रोथ करा, या मैरिज के बाद ना इसकी लाइफ बहुत बेकार हो गई, या चाइल्ड बर्थ के बाद ना इसने ग्रोथ करा और उसका लाइफ बेकार हो गई। अब लॉजिक को समझिए, फोर्थ हाउस में अगर आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, जैसे शुक्र है, गुरु है, या किसी लेडी के चार्ट में आप देख रहे हो, तो लेडी लक जिसे कहा जाता है इन शॉर्ट। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से मैरिज करते हो ना जिनका फोर्थ हाउस में वीनस है, तो उसके बाद आपके जो फाइनेंसेस है वो काफी बूस्ट होते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। सो वीनस इज संजीवनी कारका, बराबर। तो फोर्थ हाउस में वीनस ना, मतलब योर मदर एंड फादर आर लॉन्ग लिव्ड। फोर्थ हाउस में अगर शुक्र आता है ना, या गुरु 8वें घर में आता है, या गुरु एस्पेक्ट करता है, या गुरु का एस्पेक्ट, देखिए जुपिटर और वीनस का म्यूचुअल अपोजिशन बहुत एक्सीलेंट है, बहुत एक्सीलेंट। अगर आपका जुपिटर और वीनस म्यूचुअल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ये बहुत ब्लेसिंग की तरह काम करता है। मदर एंड फादर आर लॉन्ग लिव्ड, सो इट इज अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन
फॉर ओल्ड एज। फोर्थ हाउस में अच्छा प्लैनेट, अच्छा हमारा बुढ़ापा बीतेगा। गणित बड़ा सिंपल है। लोग पूछते हैं ना कि क्या मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना करा, क्या वो मेरे लिए उतना करेंगे, क्या मुझे उनसे उतना सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। फोर्थ हाउस में अगर अच्छा प्लैनेट है, शुक्र है, चंद्रमा है, या बेनिफिक प्लैनेट है, या एक्सॉल्टेशन में कोई मैलेफिक भी आ जाए तो भी बहुत हद तक ठीक है। तो आपको जो है ना ओल्ड एज में कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, बच्चे आपको सपोर्ट यहां पर करेंगे। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ छत्र योगा। छत्र योगा भी वो फॉर्म यहां पे करता है। उच्च का शुक्र हो फोर्थ हाउस में या चंद्रमा के साथ हो, द पर्सन विल बी रिस्पेक्टेड बाय द मासेस। जो मासेस है, सराउंडिंग है, बीइंग अ पॉलिटिशियन, लीडर बनना हो, फोर्थ हाउस में अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, ये बहुत अच्छा है। वो रिस्पेक्टेड होगा काफी मासेस से। तो मैंने ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, तो उनके मैंने चार्ज देखे थे। तो अभी वो सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो लीडर है, मतलब जिनको ज्यादा ज्यादा वैल्यू करा जाता है या ज्यादा माना जाता है, उनका फोर्थ हाउस में छत्र का फॉर्म होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये पर्सनल स्पेस, द पर्सन इज फॉन्ड ऑफ पर्सनल स्पेस। फोर्थ हाउस में शुक्र आएगा ना, तो ये काफी पर्सनल स्पेस को यहां पर वैल्यू करेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर रहेगा। कुछ इसमें प्रोफेशंस भी है, कुछ इसमें प्रोफेशंस भी है। इंटीरियर डिजाइनिंग हो, फैशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रियल इस्टेट हो। इंटीरियर डिजाइनिंग हो, फैशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रियल इस्टेट हो, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है ना कि अगर आपका शुक्र फोर्थ हाउस में प्लेस हुआ है ना, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ऑल्सो यू कैन वियर अ स्टोन ऑफ, मतलब शुक्र का जो स्टोन है, डायमंड हो या फायर ओपल हो, अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस हुआ है, अगर उसे हम स्टीरॉयड देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टोन का भी विचार आप करिए। लेकिन इन आइदर वेज इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। सो नाउ वीनस इन द फिफ्थ हाउस। क्या है वीनस फिफ्थ हाउस में? इट इज द इनबॉर्न आर्टिस्ट। इनबॉर्न आर्टिस्ट, देखिए लॉजिक आपको बताता हूं मैं। गुरु का प्रिंसिपल कैसा होता है? प्लैनेट जुपिटर जो है, फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं गुरु आया ना, तो पिछले जन्म से आप वो ज्ञान लेकर आए। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु होगा ना, तो आप पढ़कर आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ हाउस में होगा ना, तो गुरु के संग से आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड हाउस में होगा ना, तो गुरु उपदेश है, गुरु के मार्ग पर चलने से लाभ होता है। उसी तरह से फिफ्थ हाउस में जब वीनस आता है ना, तो ये इनबॉर्न क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं यहां पर शो करता है। लव हो, आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, जितने भी आज के डेट में क्रिएटिव फील्ड्स है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है इसमें, देखिए वो मैरिज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे सूर्य का एनर्जी है। शुक्र अगर पांचवें घर में आता है, पहला पॉइंट, ये काफी इगोइस्टिक पार्टनर देता है। मैरिज में कहीं ना कहीं आपको ट्रबल्स होंगे। पार्टनर तो इगोइस्टिक ही मिलना है। फिफ्थ हाउस में शुक्र जाएगा तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो देवी दोष का फॉर्मेशन करता है कहीं ना कहीं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की जितनी आप पूजा करोगे, उतना मैरिज में आपको जो है वो तकलीफ कम होगी। तो ये पॉइंट को भी आपको समझना है। आपका जो हॉबी है, जो क्रिएटिविटी है, उसे कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस यहां पर उसकी करनी है। वो काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया हो, कंटेंट क्रिएशन हो, पीआर का कामकाज हो, स्पेकुलेशन हो, इवन गैम्बलिंग हो, शेयर मार्केट हो, ये जो सारी चीजें है ना, ये फिफ्थ हाउस के शुक्र के लिए बहुत सटीक प्रोफेशन है, बहुत सटीक। तो फिफ्थ हाउस का अगर ये स्पेसिफिक वीनस आपका प्लेस हुआ है, तो इस पर्टिकुलर प्रोफेशंस को आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी कई बार लोग पूछते हैं, यार अमर जी क्या मेरा लव मैरिज होगा? अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या लव मैरिज होगा नहीं होगा? अब ऐसा नहीं है कि फिफ्थ हाउस में शुक्र है तो लव मैरिज देगा, नहीं नहीं। फिफ्थ हाउस इज योर पूर्व पुण्य भावा। अगर आपके पास पूर्व पुण्य है, अगर आपका पूर्व पुण्य बलवान है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज होगा। अब पांचवें घर का लॉर्ड, मैं क्या कह रहा हूं, लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड हो, अगर स्ट्रेंथ में हो, और शुक्र पांचवें घर में आ जाए, तो ये लव मैरिज का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब यहां पर फिफ्थ हाउस में शुक्र जब आता है ना, तो इस समय कहता हूं डॉटर्स लक, लेडी लक, डॉटर्स लक। देखिए आप राजस्थान साइड में कभी जाएंगे ना, तो वहां पे एक कहावत है कि पहली बेटी ना धन की पेटी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। तो स्पेसिफिकली फिफ्थ हाउस में शुक्र होना, आपने देखा होगा ना, कई बार किसी का मैरिज होता है तो उनका लाइफ बहुत स्टेबल है, लेकिन उनको कोई चाइल्ड होता है तो उनका काफी ग्रोथ होता है। तो फिफ्थ हाउस का जो शुक्र है ना, वो जनरली डॉटर को शो करता है या डॉटर को रिप्रेजेंट करता है। या आपको अगर डॉटर है तो आप बहुत लकी ऐसा मान के चलिए, क्योंकि उसके आने के बाद ना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होनी है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस मिलना है, क्योंकि वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो वो सारी चीजें भी यहां पर कंसिडर करी जाती है। मतलब लॉट ऑफ फॉर्चून आपकी बेटी कहीं ना कहीं लाएगी। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, और एक मजेदार बात बताता हूं मैं। कई बार ना आप देखो, कोई बड़ा सेठ हो,
मान लीजिए कोई बनिया कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, अब उस वो ना बहुत अच्छा पैसा वैसा कमा रहा है, जब तक उसके घर में वो कहीं ना कहीं लड़की, अब ये रिलेट कौन करेगा, जिसके 5th हाउस में वीनस है। अब जब तक उसका मैरिज नहीं हुआ ना, बाप बहुत धनवान बना कहीं ना कहीं, मैरिज होने के बाद पिता का डाउनफॉल कहीं ना कहीं आया, फादर का डाउनफॉल आया, तो ये भी 5th हाउस का वीनस कराता है। उसके बाद यहां पर तो जनरली कि 5th हाउस जो है ना आपके रोमांटिक अप्रोच भी काफी देता है ये लाइफ के प्रति, बहुत ज्यादा कई बार रिलेशंस भी ये फॉर्म करेगा क्योंकि 5th हाउस में प्लेस हुआ है। लव मैरिज के योगास भी कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा प्रबल होंगे चार्ट के हिसाब से। क्रिएटिविटी का फील्ड, आर्ट का फील्ड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उस तरह के फील्ड्स में ज्यादा से ज्यादा आप जानने की कहीं ना कहीं कोशिश करिए। आइदर वेज में 5th हाउस का जो शुक्र का प्लेसमेंट है वो अच्छा है। अगर देखिए 5th हाउस में शुक्र अगर बैड परफॉर्म कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ना सूर्य को ताकत देना काफी इंपॉर्टेंट है। कालपुरुष के हिसाब से 5वां घर सूर्य रूल कहीं ना कहीं करता है, तो सूर्य को अगर आप थोड़ा स्ट्रेंथ यहां पर देंगे तो उसके जो चैलेंजेस है ना वो बहुत हद तक मिटिगेट होंगे। तो इस तरह से आपको समझना है। नाउ वीनस इन द 6th हाउस, देखिए शुक्र छठे घर में मरण करक स्थान में आता है, पहला पॉइंट। तो हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये वीक प्लेसमेंट कहीं ना कहीं यहां पे कंसिडर करा जाएगा, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, ये सर्विंग फैक्टर को कहीं ना कहीं शो करता है। आपको जज करना है ना, किसी का 6th हाउस में वीनस हो, आप देखना जहां पे भी वो व्यक्ति काम करता है ना, उसे बहुत डेकोर करेगा कहीं ना कहीं। अब मैंने बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं यहां पर देखा है, उनको ऑफिस भी होगा ना, तो वहां पे कुछ लाइटिंग वहां पर लगा सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स वहां पर रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ स्टिकर्स अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो डेकोरेट करेंगे कहीं ना कहीं, वहां पर डेकोरेट वो उन चीजों को करेंगे। लेकिन 6th हाउस का शुक्र बहुत बैड पॉलिटिक्स देता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड ऑलवेज वर्क रिगार्डिंग गॉसिप्स। मतलब आप परेशान हो जाओगे, हमेशा गॉसिप होना, लोगों में आपके प्रति जलसी होना, या कई बार जो है वो पॉलिटिक्स होना, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट जेलस एट्रीब्यूट इज सीन ओवर पीपल। तो ये छठे घर का जो शुक्र है वो यहां पर कराता है। आर्ट हो, डिजाइन हो, ब्यूटी हो, इस तरह के जो स्पेसिफिक कैरियर्स है ना, इसमें बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं 6th हाउस का शुक्र आपको ग्रोथ देता है। उसके बाद 6th हाउस में अगर शुक्र है, अगर वो एफ्लिक्शन में आ जाए, तो स्पेसिफिकली सीक्रेटिव टेंडेंसीज ये शो करता है, या वर्क प्लेस पे कई बार अफेयर हो या रिलेशन जो कि होते हैं 6th हाउस के शुक्र में, मैंने प्रोमिनेंट ये चीज देखी हुई है। तो उसके चलते कई बार ना मैरिज में सेपरेशन होना, ट्रबल आना, या वो सारी चीजें भी हम यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अभी छठे घर के शुक्र वालों की एक आदत होगी, अगर आपकी कोई बेटी है, डॉटर है, तो उसके चार्ट में आप एक बार ऑब्जर्व करना, अगर वो 6th हाउस में शुक्र होगा ना, तो कभी वो बहुत पैनिक होगी, बहुत स्ट्रेस में होगी। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो मतलब डोर क्लोज करेंगे और कोई सॉन्ग प्ले करेंगे और उस पर डांस करना शुरू कर देंगे, या स्पेसिफिक कोई मतलब डांस इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। 6th हाउस में कभी भी शुक्र हो ना, तो व्यक्ति ना कोई जैसे डांस हो, मेजोरिटी डांस हो, या जैसे जुम्बा हो, या उस तरह की जो चीजें आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक आप नोट करके देख लीजिएगा। उसके बाद 6th हाउस का मैंने जैसा कहा था, हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं यहां पर ये वीक प्लेसमेंट होगा। जिन लोगों को पीसीओडी का ट्रबल आता है बहुत कम एज में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, किडनी, डायबिटीज का बहुत चांस है। 6th हाउस में शुक्र आता है वो इंसुलिन को बहुत स्पाइक करता है, या आपके लीनेज में कई बार अगर आपके मदर फादर को डायबिटिक रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी के इश्यूज देता है। शुक्र को कभी भी मंगल एस्पेक्ट कर ले, या उस तरह का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो किडनी का इशू आपको आना है, बात बड़ी पक्की है। तो इन चीजों पे आपको हेल्थ पे बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब 6th हाउस को जो शुक्र है ना, देखिए चाइल्ड केयर हो, या जो वेटरियन डॉक्टर्स आते हैं, नर्स आते हैं, और ऐसे लोग जो पॉलिटिशियंस के साथ काम कर रहे हैं, मतलब सर्व करना है आपको, आप कंट्री को सर्व कर रहे हैं पॉलिटिशियन के साथ काम कर कर, आप डॉक्टर्स हैं, आप नर्स हैं, आप चाइल्ड केयर में, आप वेटरन डॉक्टर्स हैं, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो यहां पर देखने को मिलती है। 6th हाउस का जब भी शुक्र होगा ना, तो मोलेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा ट्रबल यहां पर देखने को आपको मिलेगा। मोलेस्टिनेशन का ट्रबल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सेक्सुअल असॉल्ट होना, आप पे आरोप लगना, तो फीमेल्स के साथ जो रिलेशन है वो बहुत हद तक आप प्रोमिनेंट रखें, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। हालांकि देखिए 6th हाउस में शुक्र जब आ जाता है ना, तो ये आपको ना एक चार्मिंग पर्सनालिटी देता है। मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, यानी ऐसे लोगों को ना बहुत सी चीजों की बहुत अच्छी समझ होती है, जैसे कौन से क्लोथ्स पहने जाए, किस किस तरह के शेड्स होने चाहिए, आपका लेफ्ट प्रोफाइल कैसा है, राइट प्रोफाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे ड्रेसिंग यहां पर करी जाए।
बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस की कहीं ना कहीं यहां पर समझ होगी जब सिक्स हाउस में आपका ये स्पेसिफिक आ जाए। स्किन के कौन से प्रोडक्ट्स यूज करे जाते हैं, किस स्किन टाइप के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये सारी जो समझ है वो भी सिक्स हाउस का जो प्लेसमेंट है वो देता है। इन शॉर्ट इट इज अ गुड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब, ये अच्छा प्लेसमेंट मैं इसे मानता हूं। हेल्थ के लिए थोड़ा सा वीक प्लेसमेंट है। सेवेंथ हाउस वीनस, द डील मेकर कॉम्बिनेशन, डील मेकर कॉम्बिनेशन। सातवें घर में जब भी शुक्र आता है, देखिए ये लुक्स को तो वैसे भी एनहांस कराएगा, फर्स्ट हाउस को कहीं ना कहीं देख रहा है, तो आपके लुक्स में, आपके अपीयरेंसेस में बहुत ज्यादा ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कराता है। अब डील मेकर मैंने इसे क्यों कहा, आप कभी भी कुछ पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं, या मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिससे आप अप्रोच करना चाहते हैं, सेवंथ हाउस वाला बंदा आपके साथ होना चाहिए। तो डील कहीं ना कहीं क्रैक करने की जो एबिलिटी है वो सेवंथ हाउस का वीनस देता है। दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, डील कैसे मैनेज करना है। आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस में काफी हद तक एक्सपांड करूं, सेवंथ हाउस का जिसका वीनस है उसके साथ या तो आप जुड़ सकते हैं या उसे आप हायर कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर ह्यूज फेम, ह्यूज फेम, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया। तो फेम के लिए सोशल मीडिया हो, पब्लिक डीलिंग हो, पीआर हो, बिजनेस किसी का ग्रो करवाना है, तो उस तरह के जो काम आते हैं ना वो आपके लिए बहुत सूटेड है। और मेरे मुताबिक जो सेवंथ हाउस का वीनस है वो सोशल फेम, मैंने उन लोगों को बहुत अच्छा देखा है, कंटेंट क्रिएशन और वो सारी चीजों में आपके लिए आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इट इज डेफिनेटली अ बेनिफिट कॉम्बिनेशन। पार्टनरशिप में ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी लाभदायक है। ऐसे लोग अगर अपने वाइफ के साथ पार्टनरशिप करते हैं या वाइफ के नाम, वाइफ को इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर यहां पर देखने को मिलता है। सेवंथ हाउस के वीनस के केस में मैरिज को ना जनरली अवॉइड करिए, 25 साल से पहले मैरिज अवॉइड करिए, क्योंकि वहां पर ट्रबल्स आने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। 25 से पहले अगर आप मैरिज करते हैं तो वहां पर कई बार मैरिज ब्रेक्स या ट्रबल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सेवंथ हाउस वीनस ऑल्सो एश्योर्स अ पर्सन विद अ वेल्दी स्पाउस। तो कई बार जैसे होता है ना, वारसे से बेनिफिट हो, स्पाउस काफी वेल्दी हो। सेवंथ हाउस वीनस अगर आपका है ना, तो वाइफ के एट्रीब्यूट्स को भी वो शो करता है। अब यहां पर एक मजेदार टेक्निक भी है, वीनस इन सेवंथ हाउस, कई बार स्पाउस जो है ना वो उम्र में बड़ा हो, इसके भी चांसेस यहां पर देखने को मिलते हैं यार। या ऐसे लोग ना अट्रैक्ट जनरली ना थोड़े अपने से बड़े लोगों से कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो वो चीज भी यहां पर कहीं ना कहीं आप नोटिस करके देख सकते हैं। अब सेवंथ हाउस में अगर आपका वीनस है ना, तो आपको ऐसी वाइफ चाहिए जो आपके बिजनेस में आपकी बहुत हेल्प करे, आपको कहीं ना कहीं मतलब एम्बिशियस पार्टनर चाहिए। इन शॉर्ट, पार्टनर जितना एम्बिशियस होगा उतना अच्छा आपका मैरिज टिकेगा। आपका पार्टनर जितना स्पिरिचुअल होगा उतनी दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब मेरा स्पिरिचुअली होने का मतलब क्या है, कि मेरा मतलब यही है कि पार्टनर ज्यादा एम्बिशियस हो, ताकि आप लाइफ में कहीं ना कहीं मिलकर ग्रोथ कर पाए, बड़े माइंडसेट हो, बड़े डिजायर्स हो, तो ये कहीं ना कहीं होना भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। और कई बार ना सेवंथ हाउस में शुक्र जो है ना, स्पाउस मिलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी शो करता है। कई बार होता है ना कि रिश्ते प्रॉपरली आपको नहीं मिल रहे, या प्रॉपर जो आपका मैच मेकिंग है वो नहीं हो रहा, या प्रॉपर ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा, या कई बार लो क्वालिफाइड पर्सन आपको मिल रहा है, तो उसके कारण आपको फील होता है कि यार थोड़ा डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस का जो शुक्र है ना वो शो आउट यहाँ पे करता है। ऐसे लोगों का कोई अगर यंगर सिबलिंग होना, या एल्डर भी ठीक है, सिबलिंग अगर है मान लीजिए, तो उनको भी मैरिज में बहुत ट्रबल आता है। सेवंथ हाउस में अगर शुक्र है तो आपके लिए वो ठीक है, लेकिन आपके सिबलिंग के लिए भी वो ट्रबल सिग्निफाई करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं कहता हूं टोरस हो या लिब्रा हो, पहली बात तो भाई शुक्र यहां पे बहुत पावरफुल हो जाता है। ओन साइन में आ जाए, अगर ये मालव्य नामक पुरुष राजयोग फॉर्म कर दे, देन इट इज द एक्सलेंट कॉम्बिनेशन, एक्सलेंट। तो वहां पर वो बहुत अच्छा ग्रोथ यहां पर शो आउट करेगा चार्ट में। और सेवंथ हाउस में वीनस होना, देखिए शुक्र ना बहुत सारी चीजों में पहली बात बदलाव लाता है। 10वें घर में होगा, प्रोफेशन में चेंजेस लाएगा। सेवंथ हाउस में आपका अगर वीनस है, कई बार पार्टनरशिप डीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं यहां पर ट्रबल देखने को मिलेगा। आपका रेसिडेंस भी चेंज होता है। जब सेवंथ हाउस में आपका वीनस हो तो ओवरसीज आप शिफ्ट करें या वो सारी चीजें हो, वो भी यहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे लीब्रा का एनर्जी है। सेवंथ हाउस वीनस, द पर्सन इज वेरी सिलेक्टिव। सातवें घर में शुक्र जाएगा ना, वो बहुत बारीक बारीक चीजें देख रहा है, उसके कारण कई बार मैरिज में दिक्कत आती है। कई बार अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन वो ना, वो मतलब एक टिक हो गया, दो टिक हो गया, तीन टिक, मतलब वो हर एक चीज को मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे वो ट्रबल कहीं ना कहीं आते हैं। सो पर्सन इज वेरी सिलेक्टिव व्हेन वीनस इज इन सेवंथ हाउस।
तो म्यूचुअली जैसे उम्र बढ़ता है ना, वैसे अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के काफी बेटर होते हैं। तो शुरुआत में 7वें घर शुक्र वाले का मैरिज कभी ठीक नहीं होता, साल 2 साल कहीं ना कहीं ट्रबल आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, उस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो मैरिज है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 7th हाउस वीनस के लिए क्या है, डील मेकर कॉम्बिनेशन है, फेम के लिए बहुत एक्सीलेंट है, और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उसका ज्यादा से ज्यादा आप यूज करने की यहां पर कोशिश करिए, पार्टनरशिप में आप काम करिए, वाइफ के इन्वॉल्व करके काम करिए। तो ये चीजें अगर आप करते हो ना, तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीनस इन द 8th हाउस, अभी जो 8वें घर का शुक्र है ना, कुछ एस्पेक्ट में ये अच्छा प्लेसमेंट है, कुछ एस्पेक्ट में ये थोड़ा सा वीक प्लेसमेंट है। अब 8th हाउस इज द इंपॉर्टेंट प्राइम हाउस ऑफ द लॉन्जेटिविटी ऑफ अ पर्सन, एंड वीनस इन द इज द संजीवनी कारक। 8वें घर में अगर आपका शुक्र जाता है, देन इट गिव्स यू द लाइफ स्पैन ऑफ 82 और 84। 82 और 84 तक आपको जो है वो लाइफ स्पैन यहां पे मिलता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये हाउस ना काफी मेटाफिजिकल है, मतलब ऐसी, मतलब बहुत डीप और हिडन चीजों का है, ओकल्ट का है, ज्योतिष का है। तो 8वें घर में जब शुक्र आता है ना, सो बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन यू एंटर इनटू ओकल्ट। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ट्रबल्स आए, तो कई बार आपको लगता है यार ये सारी चीजें व्यर्थ है, क्योंकि 8वें घर में जब शुक्र हो ना, इन लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, मैंने बहुत बारीकी से इस चीज को नोट करा है, वो ना एक हंगर देता है रिलेशनशिप के प्रति कि यार मुझे अच्छा रिलेशनशिप कब मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए तो बहुत वो डीप डाउन जाते हैं, और बहुत कहीं ना कहीं वहां पर ब्रेक होना या ट्रबल्स आपको कहीं ना कहीं आना, वो सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलती है। तो 8th हाउस में जब शुक्र आता है ना, तो रिलेशनशिप के लिए इतना ये प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रबल देता है। हाँ, मैरिज के लिए बेनिफिट जरूर है, वेल्दी स्पाउस देता है, वेल्दी इन लॉज देता है, या जो इन लॉज है उनके वेल्थ से आपको कई बार बेनिफिट हो, या उस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पे शो करता है। ये हेल्थ के प्रोस्पेक्ट के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा वीनस इज द संजीवनी कारक। तो 8वें घर में जब भी शुक्र जाता है ना, तो कई बार ना आपका, देखिए 8वें घर में गुरु होना, मैं हमेशा कहता हूं किसी का भी 8वें घर के गुरु वाले व्यक्ति का चार्ट आप देखिए, उस व्यक्ति को ना देवीय कृपा मिलनी है, देवीय कृपा। जब भी वो मुसीबत में होगा, ये 8वें घर का गुरु कराता है, और ये लाल किताब में भी मेंशन्ड है। लेकिन 8th हाउस में शुक्र होना, तो ऐसे लोग ना किसी भी बड़े डिजीज से बाहर निकल सकते हैं। इवन द कैंसर इज ट्रीटेड, अगर ट्रीटेबल कैंसर हो, जो ट्रीटेबल कैंसर्स होते हैं, प्रोस्टेट हो, मेलोनोमा हो, या जो भी कैंसर है, वो भी कई बार आपके ठीक हो जाएंगे 8वें घर में शुक्र हो। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ ओजाज। ओजाज मीन्स विल पावर। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके सराउंडिंग में अगर किसी को कैंसर होना, या उसको बहुत ट्रबल आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं, वो रैपिडली उसे हम नहीं मार पा रहे, तो उनको जरूर कहिएगा कि वो डायमंड पहने। डायमंड का जो स्टोन है ना, वो जरूर पहने, अगर आपको कोई बड़ी डिजीज है या ट्रबल है, तो वो भी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो 8वें घर का शुक्र क्या करता है, कोई भी चीज ना आपकी ट्रीट हो पाएगी, जल्दी से ठीक हो पाएगी, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको अच्छे सलाहकार मिलेंगे। तो 8वें घर का शुक्र इन चीजों को कहीं ना कहीं शो करता है। अब 8वें घर में ना ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है। 8वें घर में कोई भी स्पेसिफिक प्लैनेट आ जाए, तो इस बात को आपको समझना है कि वो आपके लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यहां पे करेगा। तो 8वें घर में शुक्र आएगा ना, तो रैपिडली रिलेशंस बहुत ज्यादा चेंज होंगे, रैपिडली रिलेशंस कहीं ना कहीं यहां पर चेंज हो गए, और वो सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत बढ़ा देता है। 8वें घर में जब भी आपका शुक्र होना, नेवर वेस्ट योर सीमेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 8वें घर में शुक्र वो इश्यूज भी शो करता है। एक मैंने यहां पे चीज लिखी है ताकि मैं भूलू ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी एक क्लाइंट का एक क्वेश्चन था, अमर जी टेल मी, अभी उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा है, इश्यूज विथ मदर इन लॉ, शी कर्स्ड माय चाइल्ड एंड आई एम द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इज इट ट्रू? आई हैव वीनस इन 8th हाउस। 100%। 8वें घर में अगर आपको शुक्र आता है ना, तो इन लॉज का बहुत झंझट है। ठीक है, अभी ये अगर देखा जाए तो ये मेजोरिटी मैरिजेस में कहीं ना कहीं ट्रबल होता है, लेकिन 8वें घर में जब आपका शुक्र आ जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करिए, ज्वाइंट फैमिलीज अवॉइड करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वही समझ सकता है जिसका 8वें घर में शुक्र है, बाकियों के लिए नहीं है। तो 8वें घर में जब शुक्र आ जाता है, तो इंडिपेंडेंट रहने की आप कोशिश करिए। मदर इन लॉ से कई बार ये ट्रबल्स आपको देखने को मिलता है। इवन द ब्लैक मैजिक इंपैक्ट ऑल्सो, 8वां घर में अगर शुक्र आपका आ जाता है ना, सूर्य अगर कमजोर हुआ ना चार्ट में, तो नेगेटिविटी, नजर लगना, ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक एगेट का स्टोन आता है या सुलेमानी हकीक, उसका ब्रेसलेट आप पहन लीजिए, उससे बहुत हद तक प्रिवेंशन होगा। उसके बाद
ये ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, जितने लोग ना अपने बातों से हील कर रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बना के हील कर रहा है, या कोई आप उस तरह का काम कर रहे हैं, तो लाइफ गुरुज है, लाइफ कोचेज है, जो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से जो सर्जन्स है, मतलब आप सामने वालों को कहीं ना कहीं जिंदगी दे रहे हैं, आठवें घर का शुक्र आपका है तो सर्जन्स है, हीलर्स है, जो लोग बहुत डीप रिसर्च में जाते हैं। आठवें घर का शुक्र ना कई बार जो पीएचडी होल्डर्स है उनके चार्ट में भी मैंने यहां पे देखा है, 8th हाउस का वीनस रिसर्च के एट्रीब्यूट में यहां पे शो करता है। अब इसका बहुत खराब एक आदत भी है, बैड सेक्सुअल हैबिट, पर्सन कैन गो इन सिंफुल मीन्स, हायरिंग एस्कॉट्स, गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स। तो ये जो एक ट्रबल है ना, ये बहुत खराब है। अब आप जितना इन चीजों में उलझोगे उतना आप आपके जो शुक्र है उसे आप डैमेज करने वाले हो, और उसके भुगतान को भी आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना है। तो आठवें घर का जो शुक्र है, इन चीजों पे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है। अब 8th हाउस जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके वारसे का भी है, या आपका जो मतलब जिन लोगों को ना सडन मनी कई बार प्राप्त होता है, तो 8th हाउस वीनस स्पेकुलेशन में कई बार आपको गेन देता है। स्पेकुलेशन छोड़ दीजिए, गैम्बलिंग में कह सकता हूं, कई बार आपने कोई लॉटरी पिक करा तो उससे आपको बेनिफिट हो गया, या वो सारी चीजें भी कई बार यहां पे शो करता है। तो ऐसे ही मैंने एक क्लाइंट का भी चार्ट देखा था, उनका चार्ट में जो है ना शुक्र बहुत अच्छा था, टॉरस साइन में था, आठवें घर में। तो उनका अनफॉर्चुनेट डिवाइस हुआ फैमिली मेंबर का, लेकिन उनका जो टर्म इंश्योरेंस था तो उनको 2 करोड़ या वो मिले। अभी ठीक है, वो आदमी तो जनरली उनका तो डिवाइस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाते जाते भी बेनिफिट दिया गया, तो ये 8वां घर करवाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिक योग होता है। अब फीमेल्स के लिए ना ये थोड़ा ना क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, गुप्त रोग का होना, पीसीओडी का होना, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, यूटीआई इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड का इशू, अर्ली एज में मैनोपॉज आ जाना। तो ये ट्रबल्स ना 8th हाउस सिग्निफाई करता है। तो आपके डाइट पे आप काफी ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदा को आप प्रिफर करिए। 8th हाउस का शुक्र उसमें बहुत रैपिड रिजल्ट देता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। और आठवें घर में जब भी शुक्र हो ना, तो बड़े लोन्स आपको नहीं लेने हैं, उतना ही लोन लीजिए जितना आपको लगता है कि यार मैं रिपे इसे कर पाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। और जितना ज्यादा आप मेडिसिन का डोनेशन करोगे, या अमावस्या जब होती है तब फूड का आप डोनेशन करोगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो बेटर होगा। और आठवें घर में या नवे घर में जब भी शुक्र होगा ना, 8th एंड 9th, तो देवी पूजा, दुर्गा चालीसा हो, या देवी टेम्पल्स विजिट करना हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन चीजों को आप समझिए। वीनस इन द 9th हाउस, शुक्र जब भी नवे घर में आता है ना, 9th हाउस में शुक्र जब आपका आता है ना, वीनस जिस भी हाउस में होगा वहां पे चेंज होना है। बात बड़ी सिंपल है, 9th हाउस में अगर आपका शुक्र है, मैरिज के बाद आपके स्पिरिचुअलिटी में आपके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर वीनस का इंपैक्ट राहु के साथ है, आप पहले स्पिरिचुअल थे, राहु आपको इल्यूजन की तरफ लेकर चला जाएगा, स्पिरिचुअलिटी से आप हट जाएंगे। अगर वीनस 9th हाउस में प्रोमिनेंट है, तो मैरिज आफ्टर योर वाइफ विल लीड यू टू स्पिरिचुअलिटी, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपके कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे। तो ये पहला चीज। अभी 9th हाउस जो है ना, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन को शो करता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को शो करता है। तो 9th हाउस में जब भी वीनस होगा ना, तो वो व्यक्ति ना जल्दी सक्सेस होने के पीछे कभी नहीं भागेगा, वो लॉन्ग टर्म गोल्स और विजनरी माइंडसेट को हमेशा चेस करेगा। तो ये 9th हाउस की क्वालिटी जो है वो यहां पे शो होती है। बहुत ज्यादा साधना करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, इट इज ऑल्सो सीन। देवी की पूजा करना, वर्शिपिंग फेमी 9 डीटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो शक्तिपीठ आते हैं, कामाख्या हो, कालीघाट हो, दक्षिणेश्वर हो, तो ये स्पेसिफिक जो शक्तिपीठ है वहां पर विजिट करने से आपको काफी ब्लेसिंग मिलेगी। आपके मैरिज का जो ट्रबल है वो आपका सॉर्ट होगा, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अभी 9th हाउस का एक मजेदार बात ऐसा है कि आपको जो स्पाउस मिलता है ना, ये थ्रू ट्रैवल कई बार आपको मिलता है। तो थ्रू थ्रू ट्रैवल आपको स्पाउस मिलने के चांसेस काफी होते हैं, और मेजरली इट इज अ ओवरसीज ट्रैवल। तो 9th हाउस का शुक्र कई बार ओवरसीज पार्टनर देने में भी सक्षम है। डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी कल्चर का पार्टनर हो, बाहर का पार्टनर हो, या उनके साथ आपका रिलेशन रहे लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, तो वो चीजें भी यहां पर नजर आती है। लेकिन पार्टनर बहुत हद तक ट्रैवल से मिलता है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। नाउ इन द एविएशन, पायलट्स है, कैबिन क्रू है, टीचिंग है, फिलोसॉफी है, आर्ट है, लॉ है, लॉयर है, तो ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे प्रोफेशन है ना जिसे ये बहुत टारगेट करता है। फिलोसॉफी है, टीचिंग है, लाइफ कोचेस है, गुरुज है, गाइड करना है, तो इस तरह के जो काम है ना, वो कहीं ना कहीं वीनस 9th हाउस का रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रोफेशन में अगर आप हो, तो स्पेसिफिकली ऐसे चीजों में आपको काफी अच्छी ग्रोथ यहां पे देखने को मिलती है। अब ऐसे लोगों का एक माइंडसेट ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा ना
मतलब इन लोगों को ना बालिश लोग पसंद नहीं है, मतलब वो चाइल्डिश पार्टनर की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, ओल्डर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है इस प्लेसमेंट के लिए। तो इन लोगों का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दुर्गा चालीसा हो या श्री सुक्तम का पाठ हो, रिसाइटिंग द 16 वर्सेस ऑफ श्री सुक्तम, 16 श्लोक, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट यहां पर होगा। फादर से कई बार ये बेनिफिट आपको देता है, फादर से आपको बहुत अच्छा ये लाभ देता है जब आपके 9th हाउस में शुक्र हो। फादर बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिव कहीं ना कहीं मिलेंगे, फादर से बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा। वेल्थ इन फैमिली आफ्टर मैरिज, आपके बर्थ के बाद आपके फैमिली ने तरक्की करी या आपके फैमिली में काफी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली, तो वो एक यहां पर कॉम्बिनेशन वहां पे भी ये शो होता है। 9th हाउस में अगर किसी का शुक्र हो, खासकर मैं मेल्स के लिए बोल रहा हूं, कई बार ना हमें व्यक्ति में ना लॉयलिटी का बहुत ट्रस्ट होता है, और आज के डेट में आप देख रहे हो कॉर्पोरेट अफेयर से सारा लफड़ा है, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस में अगर शुक्र हो तो पार्टनर इज डेफिनेटली लॉयल, आप उसे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैरिज के लिए आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं अगर प्रॉपर सारी मैच मेकिंग आती है। तो 9th हाउस में ना जो व्यक्ति है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। ऐसे लोग अंधभक्त नहीं मिलेंगे आपको, यानी जो सारे लोग बोल रहे हैं वो नहीं बोलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो खुद अपना रिसर्च कर ले, खुद अपना दिमाग लगाए, सद्बुद्धि लगाए कि क्या मैं इसे बिलीव करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं ना कहीं यहां पर देता है टूवर्ड्स बिलीफ। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ना 9वें घर में शुक्र होना, उसका और एक मजेदार कंसेप्ट ऐसा है कि ये बहुत डिप्लोमैट पर्सनालिटी को कई बार शो करता है। मतलब ऐसे लोगों को ना दोनों साइड का कहीं ना कहीं नॉलेज होगा कि जो है वो झूठ क्या है, सच क्या है, लेकिन वो ना डिप्लोमैटली बिहेव करेगा। जैसा सामने वाला व्यक्ति है ना, उसको वैसे तरीके से, अगर उसे सच बोलना है तो वो सच बोलेगा, झूठ बोलना है तो उसे झूठ का पार्ट बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिप्लोमैट पर्सनैलिटी भी शो करता है 9th हाउस का शुक्र। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। वीनस इन द 10th हाउस, 10वें घर में जब शुक्र आ जाता है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन लाइक सैटर्न एंड वीनस। काल पुरुष के हिसाब से क्या है वहां पर, सैटर्न है बराबर, कैप्रिकॉन है, तो अब हम उसमें वीनस को कहीं ना कहीं बिठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार ना अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम के इसमें क्या हुआ वो घर में मत लाइए और घर का बाहर भी मत लेके जाइए। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस अगर आप कर पाते हैं तो ये प्लेसमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलती है। अब जैसा मैंने कहा ना आपको, मैरिज जब भी आपका होगा तो शुक्र का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन होना है, और आप कभी भी देखना जहां पर भी आपका शुक्र है ना वो चीजों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आना है। 9th हाउस में शुक्र होना, मैरिज के बाद आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, आपके रिलीजियस बिलीफ में काफी ज्यादा चेंजेस आने हैं। 10th हाउस में अगर आपका शुक्र हो, तो जैसे आपका मैरिज हो रहा है, मान लीजिए मेरा मैरिज जो है अभी अप्रैल में, एग्जाम्पल, तो मेरा जो है फेब में ही जॉब लॉस हुआ या मार्च में ही जॉब लॉस हुआ, तो मैरिज बिफोर कोई ना कोई इवेंट आपका जरूर ऑकर होगा वहां पे, जिस हाउस में भी आपका वीनस है, या मैच करके देख लीजिएगा। या मैरिज के आफ्टर ना बहुत परेशानी आपको आ रही है, 10th हाउस का जब वीनस आता है, लोग कहते हैं अच्छा प्लेसमेंट है, ऐसा वैसा नहीं, वहां पर उन लोगों के बहुत जॉब चेंज होते हैं, बहुत डिफिकल्टीज आते हैं ऐसे लोगों को स्टेबल जॉब मिलने में। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको यहां पर ध्यान देना है। अब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग, जितने लोगों को लगता है ना डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे करना है, 10th हाउस वीनस प्रोमिनेंटली मैंने बहुत चार्ट्स में देखा, मैं कह रहा हूं आपको लिटरली बहुत, 10th हाउस में वीनस ना डेस्टिनेशन वेडिंग को भी शो करता है। उसका कारण है, अभी क्या होता है ना, 10th हाउस में जब भी आपका शुक्र होगा ना प्रोमिनेंट, तो ऐसे लोग ना ज्यादा भीड़ को पसंद नहीं करते, यानी उनको नहीं चाहिए यार कि 2000 लोग आए, उनका सबको खाना देना पड़े, खाना कम पड़े, ये लफड़े में वो रहते ही नहीं। तो बेसिकली 10th हाउस में जब आपका वीनस आता है तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आपके मैरिज में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ये पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज डेस्टिनेशन वेडिंग, ये कई बार आपको देता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली का मैरिज अगर आप देखोगे, 40-42 पीपल जो भी उनके फैमिली मेंबर से सराउंडेड थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो 10th हाउस का वीनस यहाँ पे शो करता है। अब ये 10th हाउस का जो वीनस है ना, वो कई बार आपको ना आपका जो फैमिलिकल बैकग्राउंड है, किस फैमिली से आप आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट। और 10th हाउस का वीनस ना रॉयल फैमिली को डिनोट करता है। जनरली व्यक्ति गरीब नहीं होता, जनरली व्यक्ति गरीब होता ही नहीं जब 10th हाउस में आपका शुक्र हो या उसका फैमिली का स्टेटस कहीं ना कहीं अच्छा रहता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी भी है, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं शो करता है। और मोस्टली ये बिजनेस में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, जॉब की बजाय बिजनेस में, तो 10th हाउस का जो शुक्र है ना वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आपको काफी अच्छी जो है वो ग्रोथ यहां पर
देखने को मिलती है। अब मेजोरिटीली ना वीनस आपके स्पाउस का जनरली लोकेशन बताता है, एग्जाम्पल के लिए। तो 10th हाउस में अगर आपका शुक्र आता है तो इट कैन गिव अ स्पाउस फ्रॉम द वर्क प्लेस। अगर खराब होगा, सीक्रेट अफेयर्स इन द वर्क प्लेस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 10th हाउस में शुक्र आएगा ना, तो ऐसे लोगों को जो उनका लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस से मिले, ये भी काफी देखा गया है। उसके बाद इट इज द अर्थ त्रिकोणा, इट इज द अर्थ त्रिकोणा, इट इज द वेल ट्रायंगल, सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th, इट इज द अर्थ त्रिकोणा, इट इज द वेल ट्रायंगल। तो जैसा मैंने बोला, फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे प्रोफेशन है ना जिसमें ये बहुत ताबड़तोड़ आपको लाभ देगा, ताबड़तोड़ कह रहा हूं मैं आपको। लग्जरी रिटेल मैनेजमेंट, पीआर, फाइनेंस एंड बैंकिंग, एचआर, फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजाइन, आर्किटेक्ट, ये कुछ प्रोफेशंस मैंने यहाँ पे लिख कर रखे, जिसमें मैंने देखा कि यार लोग इस फील्ड में ना बहुत सक्सेस पा रहे हैं जब 10th हाउस में आपका वीनस हो। मतलब क्रिएटिव या उस तरह के जो प्रोफेशंस है ना जिसमें आपकी फेस वैल्यू है, आपके लुक्स काम आ सकते हैं, या कंटेंट क्रिएशन है, तो वो सारी चीजें में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ मिलता है। अभी वीनस जो है ना वो 10th हाउस में जो है वो पर्क्स को भी यहां पे शो करता है। ऐसे लोगों को कई बार ना काफी पर्क्स भी मिलते हुए देखने को मिलते हैं। तो कई बार मैंने एक लॉयर का चार्ट देखा, लॉयर को कितना पेमेंट होगा, गवर्नमेंट के जो स्पेसिफिक बड़े लॉयर थे, वो काफी बड़े लॉयर थे, लाख 1.5 लाख आप लगा लीजिए, लेकिन उनको रहने के लिए 2 एकड़ का घर मिला था, 2 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये पर्क्स जो है ना वो 10th हाउस का शुक्र देता है। तो जिन लोगों को सब्सिडीज मिलते हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो सारी चीजें भी 10th हाउस के अंडर देखी जाती है। तो ये आप समझिएगा। वीनस इन 11th हाउस, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इट इज द मनी मैग्नेट। 11th हाउस में अगर शुक्र आता है ना, व्यक्ति की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है, पैसा कमाने की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। एंड इट इज अ लकी प्लेसमेंट। गुरु 9th में हो किसी का, जुपिटर 9th में हो, गुरु 9th में हो, या वीनस 11th में हो, या वीनस 1st हाउस में हो, या वीनस एक्सॉल्टेशन में हो, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग ना बंद दुकान में भी भीड़ लगा सकते हैं, और ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, ये ऐसे पता नहीं चलेगा। आप ऐसे प्लेस पे भी जाओ ना जहां पे ज्यादा रश नहीं है, क्राउड नहीं है, वहां पे भी कहीं ना कहीं गेम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 11th हाउस का वीनस इन चीजों को भी कहीं ना कहीं शो करता है। 11th house is all about your desires. So 11th house Venus ensures the fulfillment of desires. तो यहां पर काफी जो आपके डिजायर्स वो भी यहां पर फुलफिल होते हैं जब 11वें घर में आपका शुक्र हो, स्पेशली फ्रॉम द स्पेकुलेशन एंड द क्रिप्टो। शुक्र इजी पैसा देता है। 11th हाउस में जैसा प्लैनेट वैसा पैसा आपके हाथ में आ रहा है। गणित बड़ा सिंपल है। तो 11th हाउस में अगर आपका शुक्र है तो स्पेकुलेशन में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में जितना आप उस फील्ड को ट्रिगर कर सकते हैं या पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं, उतना कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लग्जरी आइटम्स का भी ये काफी शौक देता है। ऐसे बिजनेसेस ना जो नेटवर्किंग पे काम करते हैं, नेटवर्किंग के पे काम करते हैं, मार्केटिंग पे काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी बेनिफिट होते हैं। अब मेरे एक क्लाइंट है तो वो आईटी बेस्ड है, उनका जो काम है सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो 11th हाउस का मैंने ना वीनस का एक चीज नोट करा, इट गिव्स द रिकरिंग इनकम। तो उन्होंने ना एक स्पेसिफिकली एक ऐप बनाया हुआ है जो हम देखते हैं ना, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, वैसे एक ऐप है, और वो ना उसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। तो इट गिव्स द रिकरिंग इनकम एंड रिपीटेटिव इनकम। तो उनका जो इनकम है वो पर्टिकुलर सोर्सेज से, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप नोट करके देख सकते हैं, या इस तरह की चीजों से वो आपको काफी बेनिफिट कराता है। सो 11th हाउस इज सीन फॉर मासेस, इट इज रिगार्डिंग फ्रेंड्स, सो द पर्सन इज बेनिफिटेड अ लॉट विद फ्रेंड्स। अब एक बात समझिए, एक सिक्के के 2 पहलू है, वन कॉइन हैज 2 साइड्स। तो खराब अगर 11th हाउस में हुआ ना तो दोस्तों से बहुत ट्रबल देगा, और उसकी निशानी यही है, आपके दोस्त बहुत छूटेंगे, ट्रबल आएंगे, या आपका यूज करा जाएगा, शोषण करा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हैं। अगर अच्छा होगा तो फ्रेंड से बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मोस्टली ओवरसीज फ्रेंड्स काफी 11th हाउस के शुक्र के देखने को मिलते हैं। मनी माइंडेड तो ये बनाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहां पे जो व्यक्ति का जो स्पाउस होगा ना, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि स्पाउस काफी इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट अप्रोच का स्पाउस हो, या उस व्यक्ति से ज्यादा उसकी जो वाइफ है वो अर्न करती हो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिलता है। अब इनका जो रिलेशन फॉर्म होता है ना कि अमर जी पार्टनर कहां से मिलेगा, 11th हाउस में अगर आपका वीनस आ जाता है ना, तो जनरली ऐसा मैंने देखा हुआ है, थ्रू सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग्स, बिजनेस कॉन्सर्ट, या उस तरह के जो मीटिंग्स होते हैं ना, वहां से स्पाउस के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। एंड इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर रिलेशनशिप। 11th
5th हाउस वीनस इवन खराब है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने बोला कि इगोइस्टिक पार्टनर और वो सारे ट्रबल्स आते हैं क्योंकि पूर्व पुण्य है। लेकिन 11th हाउस के केस में ना रिलेशनशिप्स के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ये 11th हाउस में अगर जो प्लैनेट है ना, उस चीजों के प्रति ना आप बहुत ज्यादा चेंजेस लाते हैं लाइफ में। जैसे 11th हाउस फाइनेंसेस का है, तो द प्राइम एग्जांपल फॉर 11th हाउस वीनस इज इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। लेबर लॉज, टैक्सेशन, पेंशन, रीन्यूएबल एनर्जी, उसमें उन्होंने काफी चेंजेस लाए क्योंकि 11वें घर का शुक्र का इंपैक्ट है। अर्निंग मनी थ्रू कंपाउंडिंग, वॉरेन बफेट, जो 11th हाउस का शुक्र है वो कहीं ना कहीं शो करता है। तो शुक्र को अगर आप बल देते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। वेयरिंग अ डायमंड और फायर ओपल काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपके 11th हाउस में वीनस है। ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट, इसके कुछ ज्यादा नेगेटिव ट्रायल्स नहीं है, मोस्टली वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको करता है। डिपेंड्स ऑन ओवरऑल चार्ट ऑल्सो, नक्षत्र क्या है, साइन प्लेसमेंट क्या है, उस पर कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, तो वो सारी चीजें, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वीनस इन द 12th हाउस, मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट। देखिए 12वें घर का शुक्र कालपुरुष के हिसाब से ना 12वां घर पाइसेस है, बराबर है। अब ये पाइसेस में एग्जॉल्टेड क्यों होता है? सो इट इज नॉट अबाउट द मनी बट इट इज अबाउट योर फीलिंग टूवर्ड्स एनीथिंग विच इज नॉट रियल बट यू कैन फील इट, दैट इज द रीजन इट इज एग्जॉल्टेड इन द साइन ऑफ पाइसेस। तो 12वां घर शुक्र आपको दिग्बल यहां पे शो करता है। जो 6 प्रकार के बल है उसमें से दिग्बल कहीं ना कहीं 12वें घर में शुक्र को यहां पे देखने को मिलेगा। इट इज द अलोन प्लेसमेंट सफिशिएंट फॉर गिविंग अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल टू द नेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 12वें घर में जब भी शुक्र आएगा ना तो व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा हो जाता है, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंसेस है, वो देना है, बराबर। तो व्यक्ति का जो है ना गिवर मेंटेलिटी काफी हो जाता है। और 12वां घर में जब भी शुक्र आएगा ना वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सपेंसेस करता है, बहुत ज्यादा लेवल पर। और ऐसे लोगों का यहां पे फैक्ट है, ये बात आपको हजम नहीं होगी लेकिन इट इज अ फैक्ट। मोर द एक्सपेंस मोर द इनकम, जितना खर्चा ज्यादा उतनी इनकम सोर्स, इनकम करने की कैपेसिटी बढ़ना या उतना इनकम का फ्लो कहीं ना कहीं बेटर होगा। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता है। 12th हाउस वीनस मैंने ना काफी लोग देखे, अब मेरे कुछ क्लाइंट्स भी है, तो एक फाइनेंसर है वो फिल्म में फाइनेंस करते हैं, या बहुत सारे जो आप देखेंगे हाई नेट इंडिविजुअल जो है, या जो लोग कंपनीज में पैसा लगाते हैं फिर उसका रॉयल्टी आ रहा है या स्पेसिफिकली उसका कोई इक्विटी शेयर आ रहा है, तो ये जो 12th हाउस का वीनस है ना ये इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाता है। इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट कहा था। तो शुक्र 12th हाउस कपड़ों पे, शूज पे, लग्जरी पे, परफ्यूम पे, मतलब इट इज द लाइक एडिक्टिव टेस्ट ऑफ लग्जरी। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है वो जनरली ना कुछ स्पेसिफिक बिजनेस होंगे, मान लीजिए, तो अभी मेरा एक दोस्त है तो स्पेसिफिकली वो ना एक बिजनेस फर्म में काम करता है। तो एक पॉडकास्ट वाला था, उसने बोला कि आप इंटरव्यू कर लीजिए और जो है वो हम मैनेज कर लेंगे। तो उसका क्वेश्चन क्या था कि ठीक है आप मुझे कोई उसका पैसा वैसा ना दीजिए, बस आप मेरा जो है वो रहने का स्वीट में वगैरह आप इंतजाम करवा दीजिए, मतलब एडिक्टिव टेस्ट ऑफ लग्जरी, भले आप पैसा ना दो लेकिन मुझे लग्जरी पूरा चाहिए। तो वो वीनस 12th हाउस का कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करता है। अभी यहां पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये एक प्लेसमेंट ऐसी है ना, फैमिली, कोवर्कर्स, कॉलेजियस जो आपके हैं उनमें आपके प्रति ना बहुत ज्यादा जलसी होगी। आप कभी भी नोटिस करके देख लीजिए, ये 12वें घर का चीज है, काफी शो करता है। तो 12th हाउस में जब भी शुक्र होगा ना बहुत ज्यादा जेलसी आपके प्रति लोगों में रहे, वो चीजें कहीं ना कहीं यहां पर शो करता है। नाउ द 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन, 12वां घर आइसोलेशन का है, 12वां घर फॉरेन का है। तो स्पेसिफिकली वीनस इन द 12th हाउस गोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट कंट्रीज या साउथ के स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो कंट्रीज लाए होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं सक्सेस देता है। इट इज द पर्सन एम्ब्रासेस सॉलिट्यूड। शुक्र 12वें घर में होगा ना उसे बंद कमरे में काम करना है, अकेले काम करना है, आइसोलेशन में काम करना है। जो राइटर्स है, पोएट्री है या किसी प्रकार का ऐसा काम है जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन है, जिसमें आप कहीं ना कहीं अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिर वो काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो चीज है वो यहां पे शो करता है। अब स्लीप एपनिया या उस तरह के जो इश्यूज है जहां पे नींद में बहुत ज्यादा व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, वो 12th हाउस का शुक्र शो करता है।
बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम देता है। व्यक्ति हमेशा सोचेगा यार मेरा स्पाउस ना ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे मान लीजिए शुक्र केतु, इट इज लाइक डेटिंग ए इमेजिनरी स्पाउस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन सोचा जा रहा है। वैसे ही शुक्र 12वें घर का है, तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी स्पाउस कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, वो सोच सोच के कहीं ना कहीं वो चीजें भी यहाँ पे शो करता है। उसके बाद ना ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा क्राउड में जाना पसंद नहीं करते। आप कभी भी देखना, शुक्र 12वें घर का ये निशानी है, वो ना क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहेंगे। वो मतलब अभी जैसे मॉल है, वो सैटरडे संडे नहीं जाएंगे, वो मंडे को जाएंगे जब भीड़ कम हो जाएगी। तो इस तरह का वो एट्रीब्यूट शो करता है। या कई प्लेसेस है, तो जैसे बीचेस हो, माउंटेन्स हो, जहां पे आइसोलेशन है भाई, एकांत है, निवांत एकदम, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे वो शो करता है। उसके बाद एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने काफी लिख के रखे हैं ताकि ये मिस आउट ना हो। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, 12th हाउस में जब भी शुक्र आएगा ना कोई एडिक्टिव सब्सटेंस व्यक्ति कंज्यूम करता है। सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, वीड हो, सस्ते नशे हो, ये सब 12th हाउस में देखे जाते हैं। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा ना बहुत बार, जो बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बहुत क्रिएटिव है, कोई रैपर है आप लगा लीजिए, आपने देखा है कोई ऐसा रैपर जो नशा नहीं करता? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डीप आर्ट में इन्वॉल्व है, कोई बहुत अच्छे पेंटिंग्स बना रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों में लिप्त हो रहा है। और वही कारण है, इसके लिए यहां पे मैंने लिखा है कि किसी ना किसी सब्सटेंस का वो एडिक्ट हो जाता है। शुक्र जितना पावरफुल होगा ना व्यक्ति का, उतना वो नशे की तरफ जाता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब 12th हाउस इज ऑल अबाउट ब्लड प्लेजर्स। 12वें घर में अगर शुक्र आएगा ना, तो सेक्सुअल प्लेजर्स ये काफी ऐसे लोगों को मिलते हैं, वो एंजॉय भी कर पाता है। 12वां घर कहीं ना कहीं है। 12th हाउस इज स्लीप क्वालिटी। आपके अगर हस्बैंड है ना, आप कभी देखना ऐसे लोग ना, पहली बात तो बहुत रिजर्व होंगे। उनके अगर 12वें घर में शुक्र हो ना, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज स्लीप। बाकी जो वो छोड़ देंगे, वो स्लीप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा व्यक्ति 12वें घर में जब भी शुक्र हो। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बहुत एक्सपेंसिव मैट्रेस, बहुत एक्सपेंसिव बेड जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग परचेस कर दे, क्योंकि भाई काम कर रहे तो सोना ढंग से है। तो वीनस 12th हाउस का वो सारी चीजों को शो करता है। फॉरेन में कई बार इन्वेस्टमेंट्स हो, घर हो, व्हीकल्स हो, बहुत अच्छा सुख मिलता है। 4th हाउस 12th हाउस का वीनस ना आपको जनरली मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों में ना आपको दिक्कत नहीं देता। लेकिन पहले और 12वें घर का शुक्र का एक मजेदार बात ऐसा है, दे आर एब्सोल्युटली लेस पैशनेट। उनमें पैशन ही नहीं होता। हाँ ये करना है तो ठीक है, तो ठीक है, तो पैशनलेस कहीं ना कहीं ये करता है। आपको ये बात को आपको ध्यान रखना है। आंखों की बीमारी बहुत खराब देता है 12वें घर का शुक्र। अगर एफ्लिक्शन में हो ना, राहु, मार्स, डेफिनेटली आईज इश्यू, कॉर्निया या मोतीबिंदु, कैटरैक्ट, वो सारे इश्यूज वो कहीं ना कहीं शो करता है। और सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देता है। तो डिजायर्स अगर खराब होगा ना, तो वो कई बार ना, जैसे एसेक्सुअल होना, बाइसेक्सुअल होना, या उस तरह की चीजों में भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को जो है इन्वॉल्व करता है। मतलब व्यक्ति ना फिगर आउट ही नहीं कर पाता जेंडर में। तो वो सारी चीजें भी कई बार यहां पर देखी गई है। लेकिन वीनस इन 12th हाउस ना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेटर एजेस में ना व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आध्यात्म, आइसोलेशन, मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस वीनस ना आपकी वाइफ का सैटर्न 7वें घर में हो, या किसी का भी सैटर्न 7वें घर में हो, या शुक्र 12वें घर में हो, वाइफ की हेल्थ को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। रेमेडी क्या होता है उसके लिए? श्री सूक्तम, 16 वर्सेस ऑफ श्री सूक्तम, गौ दान, गौशाला जो होता है ना, वहां पर जाकर आप दान करिए, श्री सूक्तम करिए, मेडिटेशन आप जरूर करिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन करने से भी जो इश्यूज है वो आपके रिजॉल्व होंगे, 12वें घर से जुड़े हुए जो इश्यूज है। और शिव की पूजा, 12वें घर में जब आपका शुक्र होना, तो शिव की पूजा करना भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लग्जरी के लिए, मेटेरियलिज्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। तो ये सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है वो जनरली अच्छी कंसिडर करी जाती है, क्योंकि आगे वो दिग्बली प्लेसमेंट है। अब वो साइन पे, नक्षत्र पे, वो सारी चीजों पे भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो स्पेसिफिकली ये जो है, ये शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने कवर करा सारे शुक्र किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट आपको देता है। तो और बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे लाने वाला हूं। तो आप प्लीज, अगर आपको वीडियो लगता है कि यार पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैंने यहाँ पे बनाया, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप जरूर करिए। बहुत लोगों का ना क्वेश्चन आ रहा था कि अमर भाई कहाँ पे हो, बहुत टाइम हुआ आप वीडियो नहीं बना रहे। तो देखिए क्या है ना, अभी कुछ दशा जैसा मैंने कहा ना, उसमें
ट्रबल्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर होता है। तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कई बार वहां पे आपको जो है ट्रबल्स आते, फैमिलिकल भी काफी ट्रबल वहां पर आए, तो उसके कारण मैंने ना वहां पे बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। मैंने बिजनेस पे और बाकी चीजों पे यहाँ पे फोकस करा। लेकिन लोगों के रोज टेक्स्ट आते थे, आप लोगों का ये प्यार है, रोज लोग टेक्स्ट करते थे कि अमर भाई वीडियो बनाओ, हमें और भी सीखना है और भी जानना है ज्योतिष के बारे में। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, डेफिनेटली उस पर और भी आगे काम करूंगा। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप जरूर करिएगा। और जिन लोगों को कंसल्टेशन करना है, नंबर मैंने यहां पे दे दिया है 8695958484। तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टाइम स्टैम्प भी मैं डालूंगा। कोई इशू हो आप मुझे वहां पर बताइए, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो इसमें से, या आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड ऑन करना चाहिए था, या मैंने कुछ गलत बोला है, या मुझे क्या उसमें और बेटरमेंट करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।